नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आप देख रहे हैं द न्यूज प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार सत्यम है। अभी अभी शिक्षा विभाग से एक विशेष न्यूज मिला है जो आप लोग के समक्ष मैं रखने वाला हूं। इसके साथ साथ टीआरई 4 की एक विशेषताएं, कहां तक पहुंचे टीआरई 4, एसटीईटी कब होगा, बीटेट कब होगा, विशेष शिक्षकों की बहाली कब होगा, कंप्यूटर शिक्षक का बहाली कब होगा, इसके साथ साथ आपको एज रिलैक्सेशन कब मिलेगा, पुस्तकालय शिक्षक की बहाली कब होगी, इतने सारे वैकेंसियों के बीच में एज रिलैक्सेशन कब मिलेगा, एक बहुत बड़ी मुद्दा है सारे अभ्यर्थियों में। सबसे पहले आप जितने मेरी बहनें और जितने सारे मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले उनका आभार, अभिनंदन और दिल से प्रणाम। मैं थोड़ा बिजी हो गया था, 2-3 दिन लगातार वीडियो नहीं डाल पाया। उधर भी लगातार मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। पहले तो पटना मेदांता में माता जी को लेकर भर्ती किया था। इसके साथ साथ माता जी का ओपन हार्ट सर्जरी होने वाला है सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में। तो दिल्ली में उनका ऑपरेशन होने वाला है। अब इसका डेट अभी मिला नहीं है। बहुत सारे ऐसे जांच है जो कंप्लीट रूप से नॉर्मल वो जांच हो जाएंगे, उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। तो थोड़ा मैं परेशान हूं, आज से नहीं, न जाने कितने दिनों से ये परेशानी मेरे साथ है। लेकिन आप लोग का दुआ, आप लोग का प्यार और आप माताओं बहनों का आशीर्वाद, जितने सारे लोग हैं, इसके चलते सब कुछ ठीक है। और आगे उम्मीद भी है कि ठीक हो जाएंगी माता जी और सबके समक्ष आएंगे भी। इस बीच में मुझे समय मिला, सोचे कि आप लोग के सामने इन सारी खबरों को मैं रख दूं। इसके साथ साथ जितने सारे न्यूज है, इस न्यूज को मैं बता दूं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक मुद्दा इस मुद्दे पर बात करते हैं और इस मुद्दे पर बात करके सारी एक प्रोसेस को बताते हैं कि आखिर मुद्दा है क्या, सचिवालय से क्या पता चला था बीते दिन। और इसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूं कि शुक्रवार के दिन मैं सचिवालय गया था। शुक्रवार के सचिवालय जाने के बाद मुझे बहुत सारी मुद्दा पर मैंने बात किया। शिक्षा विभाग से लेकर और भी सारे मुद्दा थे, उन सारे मुद्दा पर मैंने बात भी किया। इन बातों चीतों से जो चीज प्रोसेस अभी समझ में आ रही है टीआरई 4 को लेकर, तो टीआरई 4 से पहले एस्टेट एग्जामिनेशन होगी, ये कंप्लीटली है, ये कंप्लीटली है। और इसको मैं सपोर्ट भी करता हूं इसलिए ताकि मेरी सिस्टर भी है उसमें एग्जाम में बैठेगी, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं। और कंपटीशन हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा उससे मतलब नहीं है, एग्जाम होगी तो होगी, ये प्रोसेस क्लियर है। आपको टीआरई 4 के लिए मैंने बताया था कि सितंबर में 6 तारीख के दिन पेपर में न्यूज आया था। तो आप लोगों ने देखा था 10 ऑफिसर्स एकेडमी को और टीचिंग परीक्षा को लगातार कोर्स बेचने के लिए, मतलब अक्टूबर में 15 तारीख के दिन कोर्स आ जाएगा, मतलब बहाली आ जाएगा, आप लोग की बहाली हो जाएगी। और उन लोगों के द्वारा लगातार पेपर में ऐड निकलवाया गया, यूपी में भी टीचिंग परीक्षा, यूपी में भी ऐड निकलवाया और ऑफिसर्स एकेडमी और टीचिंग परीक्षा मिलकर बिहार में भी ऐड निकलवाए। अपने अनुसार उसको मुद्दा को समझाते हैं वो लोग और पेपर में ऐड दे देते हैं, जिस कारण से पेपर में ऐड आ जाता है और उनका कोर्स बिकने लगता है। दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा सारे लोगों को, किसी का विरोध मैं नहीं कर रहा हूं, ये कहूंगा कि टीचिंग परीक्षा को भी देखोगे, कोई ऐसा चीज न्यूज आता है तो वो लगातार कहते हैं हमने किया, हमने किया, हमने किया। भैया तो हम क्या चूड़ी पहन के सचिवालय में बैठे हुए हैं? चूड़ी पहन के हम सचिवालय में बैठे हुए हैं? शिक्षा व्यवस्था का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको शिक्षा व्यवस्था की इतिहास पता नहीं होगा। उठाकर देख लीजिए, जो बात बोले हैं ना वही सही हुआ है। एक ही चैनल था कुमार सत्यम पटना का जो साफ बोलने वाला था कि 15 फरवरी तक टीआरई 4 नहीं आ रहा है। उठाकर मेरी वीडियो देख लीजिए, उस समय मैं कहता था कि आपके पास अगर चप्पल है तो आप अपना विधानसभा तय कीजिए, पिन कोड तय कीजिए, वहां पर मैं आऊंगा, मुझे चप्पल से मारिएगा। डेट क्लास कर गया ना। आज मैं फिर बोलने वाला हूं आप लोगों से, आप लोग के साथ धोखा कर दी है सरकार, आप लोग के साथ सरकार धोखा कर दी है। जो बहाली बात हो रही है अभी, सरकार धोखा कर दी है। बीते दिन मुझे पता चला है और मुझे जो पता चला है, हमने जो जाकर बात किया है, हमारी भी अपनी एक अस्तित्व है, हमारी भी एक अपनी एल्गोरिदम है, हमारी भी एक अपना जगह है जहां से हर एक कामों को करता हूं। और एक एकलौता इंसान, एक एकलौता चैनल जो पर्सनल आकर किसी को बोलता है और जो बोलता है सही बोलता है और सीना ठोक कर बोलता है और जो बोला है सो हुआ है। कुछ लोग मुद्दा उठाते हैं टीआरई 4 पे और एनआईवीएस को लेकर और भी एक दो ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर, उसका भी केस अभी सॉर्ट आउट पूरा नहीं हुआ है। उस केस पर बाद में मैं बात करूंगा, लेकिन मैं अभी आता हूं टीआरई 4 से, एस्टेट से लेकर और भी सारी चीजों में क्या क्या समस्या आई है। जो बीटेट वाले लोग हैं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से भी सीटेट का केस गया है, बिहार सरकार से भी सीटेट का केस गया है। तो मतलब टीआरई 4 में 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही फैसला आएगा ना, झारखंड को दे दिया, राजस्थान को दे दिया, पंजाब को दे दिया, हरियाणा को दे दिया, ऐसा थोड़े कि बिहार के चलते सबको गाला घोट देगा। बिहार एक स्वतंत्र राज्य है, इस राज्य के अंदर भी
आने वाले दौर में सीटेट को अमान्य कहीं नहीं कर दे झारखंड, राजस्थान की तरह और पंजाब की तरह। क्योंकि अगर एक स्टेट में वैसा फैसला सुना देगा तो होगा क्या कि पूरे इंडिया में वैसा लागू हो जाएगा, तो किसी का गला दबाकर वो उनकी नहीं करेगा। इसलिए बीटेट होगा, आज हो या कल होगा, एक चीज याद रखिएगा। तो जो बात हम बोले हैं ना, उस बात पे आप लोग तैयारी रखिए। और जो लोग कोर्स बेचने वाले हैं, हाथ में पड़ गए छाले, 5 को रैम्स याद करके, 10 को रैम्स याद करके, मतलब वो भी चैट जीपीटी से रैम्स याद किए होंगे या किसी किताब के जगहों से देखे होंगे, वो रैम्स याद करके जो कोर्स बेचने वाले टीचिंग परीक्षा है, चाहे ऑफिसर्स एकेडमी है, चाहे और भी कोई शिक्षक भी हैं, उन सारे लोगों पर मेरा कमेंट नहीं है। कमेंट इस बात का है कि झूठ बोलकर उन्होंने कोर्स बेचा, उन्होंने झूठ बोलकर कोर्स बेचा कि आपका नवंबर में बहाली आएगा, तो अक्टूबर में बहाली आएगा, तो दिसंबर में आएगा, तो जनवरी में आ जाएगा, तो फरवरी। अभी तक बच्चे सब क्या हुए, डिमोटिवेट हुए। और आप लोग आकर चैनल पर कहते हो कि शुभ शुभ बोलो सत्यम, और दूसरी चीज बोलते हो कि आपके कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि आप लोगों के द्वारा कहा जाता है कि सत्यम डोमिसाइल पर क्यों नहीं बोलते हो। एक सत्यम ही ऐसा इंसान था, मैं अपने आप को अप्रूव्ड नहीं कर रहा हूं कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि एक सत्यम ही ऐसा इंसान था जो डोमिसाइल के आंदोलन में जेल गया था ना टीआरई 1 के पहले। आप ही लोग वो लोग हैं जो कमेंट करते हैं, जो तो लोग तैयारी कर रहे थे बैठ के, घर बैठ के, कि नहीं भाई हम आंदोलन में क्यों जाएंगे, जो होगा सो तैयारी करके निकाल लेंगे, 1 लाख से ऊपर सीट है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? और आज आप ही लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि सत्यम आप क्यों नहीं डोमिसाइल की आवाज उठा रहे हो। हम तो आवाज उठाते हैं, आवाज उठाने से थोड़े कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग एक बात बताओ, सबसे पहले बात बताओ कि जो पुस्तकालय बहाली है, बीटेट बहाली है, लाइब्रेरियन की बहाली जो कह रहे थे, विशेष शिक्षक की बहाली करते, विशेष शिक्षक की सबसे पहले बहाली होगा। जो बहाली होगा विशेष शिक्षक की, सबसे पहले विशेष शिक्षकों की बहाली होगा, क्योंकि जीएडी को चला गया है उनकी रिक्ति। अब जब जीएडी भेज देगी, सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएससी को भेज देगी, तो सबसे पहले कोई बहाली होगा तो जीएडी का होगा, उसके बाद एस्टेट होगा या बीटेट होगा। जो भी प्रोसेस है पहले जीएडी को जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग का विशेष शिक्षक को भेज दिया गया है, उसके बाद ही आपका पुस्तकालय का बहाली आएगा। लेकिन एक बात मैं सारे लोगों से हाथ जोड़कर बोलूंगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे लोग गौर से समझिए। मैं एक 49 में जीके जीएस का 8 बुक लेकर आया हूं, प्रीमियम इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप लोग उस पीडीएफ का इज्जत करोगे और पढ़ोगे। कोई भी व्यक्ति किसी कोर्स को पढ़कर, ऑब्जेक्टिव को पढ़कर, थोड़ा सा दाएं बाएं इधर उधर क्वेश्चन होता है ना, तो किसी से एक हवा नहीं लगेगा और उनकी नौकरी नहीं लगेगी। इन पटना के मास्टरों पे आप अगर भरोसा करके पढ़ोगे ना, बहुत लोग आकर कहते हैं कि मेरा कोर्स बेचवा दीजिए, मेरा ये कर दीजिए, कुछ नहीं। आप लोग के लिए जो प्रीमियम कोर्स हम दे रहे हैं, 48 में 8 प्रीमियम बुक दे रहे हैं, 8 प्रीमियम बुक जिसका कॉस्ट 5000 रुपीज भी है। और अपने सब्जेक्ट का जो लोग हैं अपने अपने कोर्स अपने ऑटोमेटिक ले रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट हो, टोटल बुक लेकर आप लोग को एकदम प्रीमियम कोर्स। और ध्यान रखिएगा, कोताही करने से आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूं, सोचिएगा कि शॉर्टकट नोट्स पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाए तो भैया इस बार कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। और इन लोग जो हवाबाजी करते हैं ना कि हमने किया आकर चैनल पे बता देते हैं कि बहुत बुरा इंसान है। आप लोग का इतना सपोर्ट रहा है, हम बहुत बुरा इंसान है उन लोगों के लिए जो झूठ बोलते हैं। कमेंट में जाकर पूछिए ना कि हाथ में पड़ गए छाले, कहां रह गया बहाली आपका। जो जाकर चिल्लाता है और कहता है कि बीपीएससी को मैंने कर दिया, अरे ओकर फ्लाइट, टीचिंग परीक्षा का फ्लाइट उतर रहा है सचिवालय पहुंचने के लिए पर डे। सबसे झूठा अगर कोई इंस्टीट्यूट है, मुंह पर बोल रहे हैं टीचिंग परीक्षा, सबसे झूठा कोई इंस्टीट्यूट है, मुंह पर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा एक एल्गोरिदम दिखा दे, मैं 20 को एल्गोरिदम उसका दिखा दूंगा कि उसने झूठ बोला है। टीआरई 4 आएगा, ये आएगा, वो है, क्या आया, हमने जो बात बोला सो तो क्लियर बोला। और बता रहे हैं आप लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए बोल रहे हैं कि जितने सारे भाई हैं, उन सारे भाइयों को आप अपने से सेल्फ स्टडी जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कोई भी वैकेंसी आएगी, आपकी नौकरी नहीं पक्की है। बहुत लोग कहते हैं कि सत्यम जी आप जो कोर्स लेकर आए 49 रुपए में क्यों दे? भाई पीडीएफ का वैल्यू है, जीके जीएस 49 में देना है, बाकी अपना जो कोर्स है पर्सनल, उस कोर्स का भी अपना कार्य कर रहे हैं। उनका जो भी है, टीआरई 4 है, एस्टेट है, बीटेट है, लाइब्रेरियन है, विशेष शिक्षक है, जो भी कोर्स आपका है उस पर आपको 100% आपका काम हो रहा है। प्रीमियम बुक दे रहा है, काहे दे रहा है? अब किशनगंज, कटिहार, अररिया में कहीं किताब मिल रहा है, पश्चिमी चंपारण में किताब मिल रहा है, जा रहा है सबको, मेहनत कर रहे हैं सबके लिए। माता जी आज मेरी बीमार है, थोड़ा हम समय से काम नहीं कर रहे थे। चैनल वाले लोगों को तो ऐसा पसीना छुड़ाते हैं कि उन लोगों को पता चल जाता है ये क्या होता है कि हमने किया और तुमने किया। अरे अगर तुमने किया तो आकर डोमिसाइल का आंदोलन कर दो। मैं बार बार कहता हूं अगर उसने किया है
तो आकर बिहार में ऑफिसर्स एकेडमी का शशि शरण सर और आकर बिहार में दानिश सर गर्दनी बाग में एक महीना बैठ जाए बिहार के छात्रों के लिए, अगर उन्होंने किया है अपना कंधा लगाकर दिखा दे, उनका जिंदगी और झंडा लेकर घूमेंगे हम। डोमिसाइल आकर बिहार में वो दोनों लोग मिलकर लगा दे, उन दोनों लोगों का झंडा लेकर मैं घूमने के लिए तैयार हूं और हमेशा लेकर घूमूंगा। आप लोग के साथ वो सारे लोग धोखा किए हैं, हम एक ही बात बोलेंगे, हैं तो गुरु लेकिन धोखा किए हैं, झूठ बोलकर कोर्स बेचे हैं। हम मुंह पर बोलते हैं ये बात। आपने देखा होगा एक वीडियो भी वायरल हुआ था शशि शरण सर का, हमने उस वीडियो को देखा तो हमने बहुत चीजों को महसूस किया। हम इसलिए शशि शरण सर को और दानिश सर को आज बोल रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा कोर्स बेचना है, उनके द्वारा डोमिसाइल का सपोर्ट नहीं करना है। और एक काम किसी ने किया है सचिवालय में आकर, फोटो आकर खींच, उनका होता क्या है ना, कोई भी टीम आती है तो फोटो खींचकर चली जाती है। पहला प्लेटफॉर्म है जो सीना चीर कर कहता है कि भाई तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं है, तुमको लोग ठग लिया है, तुम्हारी कोई बहाली की बात नहीं हो रही है भाई। लेटर देने का काम यही कर रहा है और जाकर मिल रहा है, यही सब कुछ कर रहा है। आप लोग के सपोर्ट जो है ना, जो भी 80,000 सब्सक्राइबर्स लगभग यहां बैठे हुए हैं, वो ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स है, सब टोटल शिक्षक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टोटल शिक्षक नंबर ऑफ 80,000 सब्सक्राइबर है। कोई नाच गाना वाला वीडियो वायरल नहीं हुआ है कि आप लोग दूसरे कोई आए हैं। 80,000 के 80,000 के शिक्षक समाज की सब्सक्राइबर्स हैं और आप लोग एजुकेटेड हैं। बुरा इस बात का लगता है ना कि लोग झूठ बोलकर ना कोई काम करता है। एक दिन झूठ बोलोगे, 2 दिन बोलोगे, हाँ अब क्या करेंगे, अब हम लेटर दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि टीआरई 4 जल्दी से हो, एस्टेट हो जाए, बीटेट हो जाए, टीआरई 4 भी हो जाए। अब हम प्रयास कर रहे हैं और कोई करेगा तो लेटर देंगे, जाकर मिलेंगे तब ना होगा। कि किसी भी चैनल को अगर खड़ा होकर बोर्ड पर कह देता है, एज्यूम कर लेता है कि नहीं हमको ऐसे बोलने से छात्र खुश हो जाते हैं, तो भैया उनकी चैनल को देखकर आप खुश हो जाओ। नो डाउट पढ़ाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, अरे भाई पढ़ाइए ना, आप झूठ क्यों बोलते हैं कि हमको टीआरई 4 आ जाएगा अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा। जो भी टीचर जो भी कॉपी लेकर जाता है कहता है कि भैया एक बात बताइए टीआरई 4 कब आएगा, कोर्स बेचना है उसको। हम तो भैया नहीं उस चीज को कह रहे हैं, हम तो कहते हैं कि हमको लगता है कि नहीं कोई चीज सही है, फिर हम वो काम करते हैं। जो चीज गलत है वो चीज आकर फ्रंट फुट पर बोलते हैं। एक बता दीजिए, दानिश सर को बारे में इतना जो चिल्लाते हैं फेंकते हैं अपने चैनल पर आकर, हमने ये कर दिया, क्या किया आपने बताइए? एक चीज आप बता दीजिए कि दानिश सर की हमने किया है। आपने क्या किया है? आपने किया है जानते हैं क्या? प्रमोशन किया है बिहार के पेपर का अखबार में, पहला पेज पर 25 लाख रुपए खर्चा करके आपने प्रमोशन किया है। और जब भी कोई न्यूज होता है तो माननीय कोई पत्रकार महोदय से बात करके आप पहले से मतलब सेटिंग गेटिंग आपका होगा कि क्या होगा, हमने ये करा दिया, हमने भैया आपसे कुछ नहीं होगा, एक बाल नहीं हिलेगा बिहार का, आपसे एक बाल नहीं हिलेगा। गुजराती की तरह बिजनेस मत कीजिए, आपसे एक बाल नहीं हिलेगा। आपको हम रियलिटी बता रहे हैं, एक चीज नहीं हो पाएगा आपसे, पर्सनल थिंग्स नहीं हो पाएगा। आप जो सोच रहे हैं ना कि ऐसे कर दिया हमने, कुछ नहीं किया आपने। बिहार के बच्चे को आपने कुछ नहीं किया। अगर आपने किया, आपका झंडा लेकर घूमने के लिए, तब मैं तैयार होऊंगा कि आप और ऑफिसर्स एकेडमी अपने इंस्टीट्यूट को छोड़कर 1 मंथ गर्दनी बाग में टाइम दे दे। और मैं यहां से प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग टाइम 1 मंथ दीजिए, 2 मंथ हम खड़ा होंगे, 2 मंथ हम खड़ा होकर टाइम देंगे डोमिसाइल लगाने के लिए, दीजिएगा। आपके पीछे पीछे हम झंडा लेकर घूमने के लिए तैयार है। अभी भी भाई जो लोग आप लोग कह रहे हैं कि टीआरई 4 में जल्दी से जल्दी वैकेंसी आ रही है, मार्च के हो जाएगी, फिर होली तक हो जाएगी, आपकी चर्चा अभी शिक्षा विभाग में नहीं चल रही है। आज मैं बोल देता हूं, शायद बुरा लगेगा, फिर आप कहिएगा शुभ शुभ बोलो सत्यम। भाई प्ले स्टोर से रोटी डाउनलोड नहीं होता है। आपकी माता पिता की खुशी जो है झूठ बोलकर प्राप्त करने से नहीं होता है। ये वही लोग हैं जो किसी गरीब बच्चा को खड़ा कर देंगे बोर्ड के सामने, इस बच्चा को हमने पढ़ाकर यहां तक पहुंचा दिया। लेकिन किसी टॉपर का उठा के देखिए, कोई भी किसी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा है, सेल्फ स्टडी किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं नोट्स जो है ना 5 प्रीमियम बुक में लेकर आया हूं, हर चीज का, पीजीटी हो, टीजीटी हो, लाइब्रेरियन हो, इसके साथ साथ आपको विशेष शिक्षक हो, एस्टैट हो, बीटैट हो, कंप्यूटर शिक्षक हो, जो भी हो, मैं इसलिए लेकर आया हूं।
जीके का जो कॉस्ट रखा हूं 49 रुपीज की, आप लोग पीडीएफ का वैल्यू करो, एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के ऊपर अलग बात करेंगे। समझ में आया? तो इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, जो विकलांग गरीब है उसको तो फ्री में देते ही हैं, पढ़िए ना, क्यों जाते हैं 5 जगह हाथ मारने? अरे ये शिक्षक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। आपको अगर नहीं ये बात है तो फ्रंट फुट पर आकर मैं कह रहा हूं, मुझे किसी का बाइट नहीं चाहिए भाई। आई हैव लॉट्स ऑफ इंटेंसिटी अवेलेबल इन माई मेंटालिटीज। ओके, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई छात्र के हित में बात करता है तो इस चीज को करके बता दे। पॉइंट नंबर 2, जो बच्चे पढ़ रहे हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो भी आपकी वैकेंसी, आज से फिर से मैं लेटर दूंगा और लेटर देने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बहाली अब जल्दी से जल्दी आए। अभी तक सचिवालय में आपके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है। किसी पेपर में अगर कोई क्वेश्चन छपा जाता है तो मैं बोल देता हूं, न्यूज 18 रजनीश भैया को भी, उन्होंने भी प्रयास किया था, कंधा लगाने का कोशिश किया था कि अक्टूबर में विशेष शिक्षकों की, नवंबर में उनकी बहाली आ जाए। दिसंबर जनवरी बीत गई, फरवरी हाफ खत्म हो गई, कहां आया? तो बात वो नहीं है। पिछले 10 साल से हर एक मैनेजमेंट सिस्टम को मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, क्योंकि आप परिवार का सदस्य हैं। सीना ठोक कर बोलता हूं, आप मेरे साथ हो, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको हरा सके। हम कोशिश करके ये चीज कहेंगे, लाने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, लेटर देंगे, यही ना करेंगे कि आकर आपके सामने झूठ बोल देंगे कि नहीं आपका होली से पहले टीआरई 4 आ जाएगा, एस्टैट हो जाएगा। अभी तो एक मामला फंसी हुई ट्रांसफर पोस्टिंग में, नियोजित शिक्षक को अब कह रहा है कि अपग्रेड करेंगे नहीं, उसको प्रमोशन देने की बात अभी कोर्ट वाली फंसी है। इसके साथ साथ टीआरई 3 की ज्वाइनिंग फंसी हुई है, हेड टीचर, हेड मास्टर की ज्वाइनिंग फंसी हुई है। इसके बीच में अगर कहा जा रहा है कि ये सब जो मैनेजमेंट हो रहा है, उस मैनेजमेंट को पूरा करने की तो बात हो ही रही है। अगर कोई शिक्षक आपके साथ है इसके बाद भी, उसको बोलिए, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पढ़ते हैं तो आप बोलिए कि अगर आप मेरे साथ है तो 1 महीना गर्दनी बाग में टाइम दीजिए डोमिसाइल के लिए, कि जब तक लग नहीं जाएगा तब तक उठ नहीं जाएंगे, हम उसका झंडा लेकर घूमने के लिए तैयार है। पहला वो व्यक्ति होगा जो झंडा लेकर घूमने के लिए उससे तैयार है। कोई ऐसा शिक्षक नहीं है भाई, कोई आपका हमदर्द नहीं है। हर कोई 2-4 को रैम्स बोलेगा, 2-4 को शायरी याद कर लिया है और नया नया अपडेटेड शायरी याद करता है और आपको सुनाता है और आकर बोलता है। तो आप लोगों के लिए आज विशेष इतना ही मैं बोलूंगा। अभी मैं फिर से, आज संडे दिन है, पता लगाने का कोशिश करता हूं कि टीआरई 4 की स्थिति क्या है, एस्टेट की स्थिति क्या है। कुछ लोग जो ऑफिसर्स हैं अपने आवास में छुट्टी पे हैं, अगर वो है तो उनसे बातें होती है तो मैं आकर शाम में वीडियो बनाऊंगा। जिन लोगों को बुक लेना होगा मैसेज कीजिएगा, और जो लोग अपने होंगे, हमको परिवार मानते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। समझ में आया? यही ताकत आपकी है। ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर 80,000 जो शिक्षक है। खुशी तो इस बात की है कि हमारी कोई भी वीडियो इधर उधर का नहीं है। आप लोग का ताकत, आप लोग का समर्थन जिस चीज पर है, जिस जगह पर है, आप लोग के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगा। जो बात होगा सही बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने जो प्लेटफॉर्म दिया है गद्दारी करने के लिए नहीं दिया है। आप लोगों ने जो प्लेटफॉर्म दिया है मुझे इस बात को सोचने के लिए दिया है, मुझे उस काम को करने के लिए दिया है जिससे आपकी अपनी पर्सनल लड़ाई है, पर्सनल सरकार से सूझबूझ में दिक्कत है, जिसमें वैकेंसी नहीं आ रही है और भी सारी समस्या हो रही है, इसलिए आपने प्लेटफॉर्म दिया है और इस प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग नहीं होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना लाइक जरूर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्या दिक्कत है उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। और जिसको बुक लेना है, प्रीमियम बुक लेना है, जिससे आपका एग्जाम निकल जाए एकदम प्रीमियम, वो किताब आपको दिया जाएगा। समझे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में यही कहेंगे कि आप लोग अपना संघर्ष खुद कीजिए, सफलता खुद मिलेगा। किसी भी टॉपर को उठाकर देख लीजिए, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा है। सेल्फ स्टडीज की टू सक्सेस। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका क्या राय है, जरूर अपने राय को दीजिए। आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है और उस पर किस तरह से वर्क करना है। धन्यवाद। जय हिंद।